गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि नारायणपादपङ्कजं करोमि नारायणपूजनं सदा वदामि नारायणनाम निर्मलं विस्मरामि नारायणतत्त्वमव्ययम् वन्दे देवउमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव श्री वृंदावन बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आए भगवान के चरणों में प्रार्थना करें। हमारा दुख दूर करना बंसी के बजैया, हमारा दुख दूर करना बंसी के बजैया, हमारा दुख दूर कर। ग्वालन के संग धेनु चरावे, ग्वालन के संग धेनु चरावे, माखन के खवैया, हमारा दुख दूर करना बंसी के बजैया, हमारा दुख दूर कर। बंसी के बजैया वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन
कुंज गलिन में रास के रचैया हमारा दुख दूर करना, बंसी के बजैया हमारा दुख दूर। बरसाने की गली रंगीली होरी के खिलैया, बरसाने की गली रंगीली होरी के खिलैया, खोर सा करी ग्वालन के संग, खोर सा करी ग्वालन के संग, दान के लिवैया हमारा दुख दूर करना, बंसी के बजैया हमारा दुख दूर कर। बंसी के बजैया नक पर गिरवर धारण कीनो, गोवर्धन के उठवैया, नक पर गिरवर धारण कीनो, गोवर्धन उठवैया। जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर, जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर, धाये कृष्ण कन्हैया हमारा दुख दूर करना, बंसी के बजैया हमारा दुख दूर करना, बंसी के बजैया। तो द्रुपद सुता की सभा बीच में तुम हो लाज रखैया, द्रुपद सुता की सभा बीच में तुम हो लाज रखैया। दुशासन का मान घटायो, दुशासन का मान घटायो, चीर के बढ़ैया हमारा दुख दूर करना, बंसी के बजैया हमारा दुख दूर करना, बंसी के बजैया। बंसी बट पे रास रचावे, नाचे कृष्ण कन्हैया, बंसी बट पे रास रचावे, नाचे कृष्ण कन्हैया। राधा के संग सब ब्रजबाला, राधा के संग सब ब्रजबाला, कर रही ताता थैया हमारा दुख दूर करना, बंसी के बजैया हमारा दुख दूर करना, बंसी के बजैया हमारा दुख दूर करना, बंसी के बजैया हमारा दुख दूर करना, बंसी के बजैया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जगत नियंता जगदाधार जगदात्मा, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, भक्तवत्सल करुणा वरुणालय, आनंद कंद सच्चिदानंद, कौशल्यानंदन भगवान श्री सीताराम जी के युगल चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित प्रभु प्रेमी भगवत कथा रसिक, उपस्थित मेरे बंधुजन, भावनामयी गरिमामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति, आए हम सभी लोग श्री रामचरितमानस के माध्यम से भगवान के पावन चरित्रों का श्रवण करें। भगवान के प्राकट्य के, उनके अवतरण के आप अनेक कारण देवाधिदेव महादेव के माध्यम से श्रवण किया। भगवान शिव ने स्वयं भगवती पार्वती जी को निमित्त बना करके और ये कथा आप सबको सुनाई।
भगवान के अवतरण की कथा तो सुनाई, उसके साथ साथ अपने भक्तों के कल्याण के लिए भगवान ने जो रचना रची, जो लीला की, और कैसे उनके भक्त इस धरती पर अवतरित हुए और भगवान ने उनका उद्धार किया। हमें ऐसा लगता है कि भगवान इस धरती पर असुरों का विनाश करने के लिए उतरते, नहीं, जिनके संकल्प मात्र से सृष्टि उत्पन्न होती है, जिनके संकल्प से सृष्टि का पालन होता है, जिनके संकल्प से सृष्टि का विलय होता है, उनको आने की आवश्यकता क्या है? उनके तो केवल संकल्प मात्र से, राजा के आदेश से ही सारे कार्य हो सकते हैं। किंतु यदि राजा आ रहा है तो उसका जरूर कोई ना कोई निमित्त तो होगा, जिसके कारण से राजा आ रहा है। राजा समस्या का समाधान करने के लिए नहीं, समस्याओं से लड़ने के लिए नहीं, वो तो सिर्फ अपनी प्रजा के ऊपर अनुग्रह करने के लिए, उनको अपने दर्शन के द्वारा उत्साह बढ़ाने के लिए, उनके हौसले को मजबूत करने के लिए वो आता है। हम हैं, आप चिंता मत करो, हम हैं, तुम्हारे साथ हैं। तो भगवान इस भूतल पर आए तो उन लोगों के लिए आए जिनके अंदर भगवान के प्रति प्रेम है, जो तड़प रहे हैं, हजारों वर्ष से उनकी साधना में लगे हुए हैं। तो भगवान आए तो उनके लिए, पर हमको ये दिखाया कि हम असुरों का विनाश करने के लिए आए। असुरों का विनाश करने के लिए नहीं आए, तो अपने अर्थात संत जनों का उद्धार करने के लिए आए, उनका कल्याण करने के लिए आए। भगवान श्री राम महाराज श्री दशरथ जब गुरुदेव के पास में गए, देखो ये भी एक बहुत बड़ा संदेश है कि तुम्हारे जीवन में यदि कोई उथल पुथल है, कोई समस्या है, तो हमारे जो आधार हैं, हमारे जो मार्गदर्शक हैं, जिनको हमने अपना जीवन समर्पित किया है, ऐसे तुम्हारे गुरुदेव, आप उनके पास में जाओ और जाकर के उनसे निवेदन करो, प्रार्थना करो, भगवान ऐसी समस्या से मैं घिरा हुआ हूं, मेरे मन में ये जो विक्षेप है इसका निवारण कैसे हो, जिसके कारण से हम परेशान हैं, हमारी परेशानियों से हमें कैसे मुक्ति मिले। तो आप जब अपने सद्गुरु की शरण में जाएंगे तो निश्चित वो मुस्कुरा करके आपकी सारी समस्याओं को हल कर देंगे, उसका समाधान निकालेंगे। महर्षि वशिष्ठ चाहते तो कह देते कि मैं राजन, क्योंकि वो त्रिकालज्ञ थे, सब कुछ जानते थे, परम ज्ञानी थे, परम तपस्वी थे। महर्षि वशिष्ठ कोई साधारण नहीं थे। फिर भी उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूं, आप ऋषि श्रृंग के पास में जाओ,
देखो महापुरुष कैसे, सदगुरु कैसे। हमारे पहले महात्मा संत जो सदगुरु थे वो कहते थे, भाई देखो बात ये है, मैं जरूर तुम्हारा गुरु हूं, वो तुम्हारा उपदेशक हूं, किंतु मेरा रूप सभी महात्माओं में देखो, सभी संतों में देखो। तुम यदि महापुरुष की शरण में जाओगे तो वहां पर कोई और नहीं, मैं ही मिलूंगा। तुम्हारी एक निष्ठा मजबूत होगी, एक भावना मजबूत होगी, तुम्हारा परमात्मा में प्रेम बढ़ेगा। मैं हर समय तुम्हारे साथ रहता हूं, तुम्हारे सामने रहता हूं, तुम हर चीज को वैसे, ठीक है, मेरे से शेयर करते हो, मेरे पास आते हो, मेरे से कहते हो, किंतु कभी आप दूसरे महापुरुषों को भी देखो, वही शक्ति जो मेरे अंदर मौजूद है वही शक्ति उनके अंदर मौजूद है। जिस ईश्वर का आश्रय लेकर के और मैं इस ऊंचाई पर पहुंचा हूं, उसी ईश्वर का आश्रय लेकर के वो भी उसी ऊंचाई पर पहुंचे हुए हैं। आप ऐसा मत सोचो कि मेरे गुरुजी सबसे ऊंचे हैं और बाकी सब नीचे, ऐसा नहीं। संत सभी एक समान है। आप जाओ। तो उन्होंने ऋषि श्रृंग के पास में भेजा और ऋषि श्रृंग को लेकर के आए। देखा जाए कि आचार्यत्व उन्हीं का है, अध्यक्षता उन्हीं की है, उन्हीं की निर्देश से सब कार्य हो रहे हैं, किंतु स्वयं न करके वो दूसरों से, दूसरे महापुरुषों के माध्यम से वो कार्य संपन्न कराया। और जब अग्निदेव प्रकट होकर के उनको वो प्रसाद दिया और फिर अग्निदेव ने स्वयं कहा, अब अपने गुरुदेव से आज्ञा लेकर के और इसको लेकर के जाओ और अपनी पत्नियों को दे दो, तुम्हारा कार्य संपन्न हुआ। तो महाराज दशरथ ने जा करके उस खीर का, उस पायस का, प्रसाद का विभाजन किया, सबको दिया। सभी रानियां गर्भवती हुई, तीनों रानियां गर्भवती हुई। और कहते हैं जब से भगवान गर्भ में आए, उस समय से तो रिद्धियां सिद्धियां तो घर घर में अटखेलियां करने लगी, सब पहुंच गईं, क्योंकि भगवान जब माता के गर्भ में आए हैं और अवतरित होकर के ये घर घर में क्रीड़ा करेंगे, यदि उनको ऐसा दिखाई देगा, क्योंकि उनके लिए तो सब बराबर हैं, सब एक जैसे हैं। भगवान श्री राम के अंदर समता का व्यवहार था। वो कभी किसी को कोई ऊंचा और कभी उन्होंने किसी को नीचा नहीं समझा, सबको समान समझा है, सबको समान आदर दिया है। चाहे वो गरीब हो और चाहे अमीर हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, सबको समान अधिकार दिया है, समान दृष्टि उनकी रही है। इसलिए सभी रिद्धियों सिद्धियों को आदेश दिया कि तुम सबके यहां समरूप से निवास करो, सबकी कामनाओं की पूर्ति करो। भगवान शंकर कहते हैं, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सारे अवध में सुख संपत्तियों की बरसात होने लगी, किसी के यहां कोई कमी नहीं है, सब परिपूर्ण हैं। ये नहीं कि हमारे साथ भी ऐसा हो जाए, ये नहीं कि हाँ कोई कर्म न करे और बिना कर्म के कहे कि नहीं भगवान मेरे यहां भर दे, ऐसे थोड़ा होता है। कर्म सब अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार
अपने अपने कर्म का, अपने अपने कर्तव्यों का सभी लोग बड़े प्रेम से निर्वहन करते हैं, क्योंकि वहां पर अब राम जी आने वाले हैं। सबके मन पवित्र हो गए, सबकी बुद्धि पावन हो गई, सबके अंदर विवेक जाग गया, ज्ञान की उत्पत्ति हुई है, भक्ति और प्रेम से सभी लोग परिपूर्ण हैं। नारायण, अवध में सब प्रकार की, देखो हम लोग कहते हैं कौन सी संपत्ति आई? सुख रूपी संपत्ति आई। ये भौतिक संपत्ति की बात नहीं कहते हैं, रुपए पैसे की। हैं? हम लोग सोचते हैं संपत्ति तो रुपए पैसे, नहीं, सबसे बड़ी संपत्ति जीवन में तुम्हारी क्या है? ये भौतिक संपत्ति भी किस लिए इकट्ठी करते हो भाई? अपने सुख के लिए ना, कि सुख मिले। यदि सुख न मिले तो वो संपत्ति किस काम की भाई? वो तो विपत्ति बन गई। संपत्ति वही, संतति वही, जिसके माध्यम से हमें सुख की प्राप्ति। हमें संतति भी इसीलिए चाहिए कि मुझे सुख मिले, संपत्ति भी इसीलिए चाहिए कि हमें सुख मिले। हम सुख की कामना से, उसके पीछे क्या है? सुख की कामना है। तो वही सुख रूपी संपत्ति, सुख संपत्ति छाए, सुख संपत्ति अर्थात सुख रूपी संपदा सबके जीवन में आ गई। सब आनंदित हैं, प्रसन्न हैं। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। विधि का विधान जाने, हानि लाभ सहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम। हाँ, उसी प्रकार से रहो जैसे भगवान जिस स्थिति में रखे। जब जीवन में भगवान के प्रति, ठाकुर जी के प्रति प्रेम और भाव जब उत्पन्न होता है, प्रेम भाव की जब वृद्धि होती है, तो हर तरह से संतुष्ट रहता है। परमात्मा की जैसी इच्छा, वो जैसे चाहे, जैसे रखे, वो उसको पता है, उसी में आनंदित रहता है। सब अयोध्यावासी सब प्रसन्न है। महारानियां भी, उनके शरीर से भी जब से भगवान उनके उदर में आए, उनका भी मन बड़ा सात्विक हो गया है। नित्य प्रति वो पुराण का पाठ पढ़ती हैं और सुनती हैं, खूब पूजा और उपासना करती हैं, खूब दान पुण्य करती हैं और खूब भगवान के नाम का स्मरण करती हैं। उनका भी जीवन बड़ा सात्विक हो गया। रजोगुणी जीवन नहीं है, तमोगुणी जीवन नहीं है। जब रजोगुणी और तमोगुणी जीवन आए तो समझ लो संतति हमारी, हमें संतति से सुख नहीं होगा, हमें संतति से कष्ट होगा। ये पहचान है। जब जीवन में सात्विकता आ जाए, सात्विक रहन सहन, सात्विक आहार व्यवहार है, सात्विक विचार हमारे आए, तो समझ लो हमारी संतति हमारा कल्याण करेगी, हमारी संतति हमारा उद्धार करेगी, हमारी संतति बहुत अच्छी होगी। और यदि रजोगुण उत्पन्न होता है, नहीं हमें ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, तो समझ लो कि हमारी संतति रजोगुण वाली उत्पन्न होगी। और जब आलस्य प्रमाद बहुत आवे, जब आलस्य प्रमाद आने लगे, अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो,
तब समझ लो कि हमारी संतति तमोगुणी होगी। वो हमें दुख ही देगी, उससे सुख नहीं होगा। ये यहां पर इसकी पहचान बताई है कि मंदिर मां सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। उनका शील स्वभाव, उनका प्रभाव बहुत दिव्य है। ऐसे इस प्रकार से कुछ समय तक उनका जीवन बड़ा सुखमय व्यतीत हुआ, बड़ा आनंदमय व्यतीत हुआ। बार बार ऐसा लग रहा है जैसे हृदय उछल करके बाहर आ जाएगा। आंखों से कभी कभी अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं। भगवान के प्रति उनका प्रेम, अटूट प्रेम जागृत होता है। अब समय आ गया भगवान के प्रागट्य का कि जोग लगन ग्रहवार तिथि, सकल भये अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। जड़ राम के जन्म का वो जो कारण है वो उपस्थित हो गया। भगवान के प्रागट्य का जो समय है वो उपस्थित हो गया। कैसा? बोले योग, शुभ योग आ गया, लगन, शुभ लगन आ गई, ग्रह भी शुभ उस समय उपस्थित हो गए। बढ़िया सुंदर वार विद्यमान हो गया और तिथि भी बिल्कुल अनुकूल तिथि आ गई। सारे चर और अचर मतलब चलने वाले और स्थिर रहने वाले जितने प्राणी हैं वो सब के सब बड़े प्रसन्न हैं, बड़े आनंदित हैं। सबके अंदर उत्साह और उल्लास है। अब कौन सी तिथि आई? बोले नवमी तिथि मधु मास पुनीता, सकल शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। तिथि, शुभ तिथि कौन सी आई? बोले नवमी तिथि आई। नवमी तिथि बड़ी मंगलमय मानी जाती है, बड़ी अच्छी पूर्ण संख्या है। जैसे परमात्मा पूर्ण है वैसे ये तिथि भी पूर्ण है, अविभाज्य है। और महीना कौन सा आया? मधु मास। मधु मतलब मीठा, मधु शहद को कहते हैं। तो जैसे शहद न ज्यादा मीठा है और न ज्यादा फीका है, बढ़िया मधुर उसके अंदर मिठास है। तो ऐसा मौसम आया। कौन सा? चैत्र का महीना। ना ज्यादा गर्मी है और ना ज्यादा सर्दी है। चैत्र का महीना आया और बोले शुक्ल पक्ष आ गया। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि चैत्र के महीने की। हर्षित महातारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचार। लोचन अभिरामा
तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु कादुई कर जोरी स्तुति तोरी कई विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावे स्तुति ब्रह्मांडनिका मित माया रोम रोम हेम वृषोवासी एव उपहासी सुनत धीर मति उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विद कीन कही कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम वै माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ तात रूप की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला ये सुख परमयनुता सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना वे बालक सुरभूपा ये चरित जगावै हरि पद पावै तेन परय भवकूपा ये चरित जगावै हरि पद पावै तेन परय भवकूपा विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुजय अवतार निज इच्छा निर्मित प्रभु माया गुण गोपार सियावर मेरे प्रभु राम जय जय राम सियावर राम जय। आओ हम सभी लोग भगवान की मंगल बधाई, क्योंकि उस समय जैसे भगवान का प्रागट्य हुआ तो भगवान तो चतुर्भुज रूप में आए ना, तो चतुर्भुज रूप में आए माता कौशल्या के आगे जैसे प्रकट हुए, माता कौशल्या ने भगवान के उस दिव्य रूप का दर्शन किया। दर्शन करके, क्योंकि उनके शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथों में थे, क्या नील मेघ के समान उनका सुंदर स्वरूप, ऐसे कमल जैसे खिले हुए उन्हें नेत्र बड़े बड़े सुंदर दिव्य, उनके सिर पर मुकुट सुशोभित हो रहा है, गले में बहुत सुंदर कौस्तुभ मणि की माला पड़ी हुई है। महाराज भगवान की इस भव्य स्वरूप का करोड़ों कामदेव उनके आगे, उनके एक एक उस पे न्यौछावर हैं। महाराज की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। माता कौशल्या भगवान को देख करके हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगी, प्रार्थना करने लगी, हे जगदाधार, हे जगत पिता, हे जगदात्मा, हे अनंत रूप, मैं आपके श्री चरणों में वंदन करती हूं। हे दीन दयाल, हे करुणा निधान, जगत पालक, जगत नियंता, आपके श्री चरणों में बार बार नमन वंदन।
भगवान मुस्कुराए। माता कौशल्या ने कहा, मुस्कुरा क्यों रहे हो? मैं कुछ गलत बोल रही हूं, मेरी प्रार्थना गलत हो रही है? बोले नहीं नहीं माता, कोई गलत नहीं हो रही है, ठीक हो रही है। तो फिर मुस्कुराए क्यों? मैं इसलिए कि मैं तुम्हारे उधर से तुम्हारा पुत्र बन करके आया हूं, तो तुम ऐसे हाथ जोड़ के स्तुति कर रही हो। माता कौशल्या कहने लगे, तुम पुत्र बन करके तो नहीं आए। तो बोले फिर तुम तो बाप बन करके आए हो। बेटा कोई ऐसा जन्मता है क्या? 4 हाथ और जो सारे आभूषण, सारे वस्त्र पहने हुए और 4 हाथ तुम्हारे, सब आयुध तुम्हारे हाथ में, इतने लंबे चौड़े, कोई बच्चा ऐसा होता है, पुत्र ऐसा पैदा होता है? तो बोले फिर, बोले यदि तुम पुत्र बन करके आए हो तो छोटा रूप जैसे एक बालक जन्म लेता है वैसे तुम बन जाओ, तो फिर प्रसन्नता है, खुशी है, तब तो ठीक है। तो भगवान कहने लगे ठीक वैसे बन गए। तो बोले अब प्रसन्न हो? बोले अभी नहीं, सूचना भी तो मिलनी चाहिए सबको। बच्चा जब जन्म लेता है, बालक रोए ना तो माताएं परेशान हो जाती हैं, बालक रो नहीं रहा है, बालक रो नहीं रहा है, क्या बात? तो कम से कम रो, और तुम्हारे रोने की जब आवाज बाहर जाएगी तो लोगों में प्रसन्नता छाएगी। बोले मेरे रोने से, बोले तुम रोगे तो सारे संसार हंसेगा, प्रसन्न होगा। बोले जब सारा संसार रोता है तो तुम मुस्कुराते हो, तो आज जब तुम रोगे तो सारा संसार हंसेगा, मुस्कुराएगा, खुशियां मनाएगा। बोले ये क्या? बोले भैया तुम्हारी सृष्टि की, हे प्रभु तुम्हारी सृष्टि की रीति यही है, तुमने जैसी सृष्टि बनाई है वही रीति तो अपनाएगी जो तुमने नियम और कानून लागू किए हैं। जब ये जीव शांत होता है तो दुनिया रोती है, और जब जीव चिल्लाता है, रोता है, तो दुनिया हंसती है। इसलिए अब तुम रोना चालू करो, फिर देखो मेरे रोने से सब प्रसन्न होंगे। रो के देखो तो अब भगवान रोना प्रारंभ की, पर रो भी बड़े स्वर में रहे हैं, ऐसे वैसे नहीं, बड़े बड़े मीठे और मधुर स्वर में रो रहे हैं। और जब आवाज इनके रोने की सुनी तो महाराज वहां तो सब दास दासियां और सब भागने लगी, इधर से उधर, बड़ी प्रसन्न है। और कोई थाली बजाने लगी, कोई कुछ जो जिसको मिला बजाने लगी, नाचने लगी, और महाराज जय जयकार होने लगी। क्या कि जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में, जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघु, धन्य अवध धन्य राजा, धन्य अवध और धन्य है राजा। धन्य कौशल्या मैया, अवध में बाजे बधैया। धन्य कौशल्या मैया, अवध में बाजे, जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो, सभी लोग बड़े प्रेम से बोलेंगे, जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। कोई लुटावे अन्न धन सोना, कोई लुटावे अन्न धन सोना, कोई लुटावे अन्न धन
सोना कोई लुटावे, धन सोना कोई लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया, कोई लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघु गैया अवध में बाजे बधैया, राजा जी लुटावे अन्न धन सोना, राजा लुटावे धन सोना राजा लुटावे अन्न धन सोना, राजा लुटावे धन सोना, लोग लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया, लोग लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया, ओ जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, लोग द्वारपाल बिरदावली गावे, द्वारपाल बिरदावली, द्वारपाल बिरदावली गावे, द्वारपाल दावली गावे, जय 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 रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जय 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 रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त हैं, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त हैं, वेद मुनि वृंद पढ़त है, गलियन वाद्य ओ गलियन गलियन वाद्य बजत हैं, गलियन गलियन वाद्य बजत, अरे नाचे लोग लुगैया अवध में बाजे बधैया, नाचे लोग लुगैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म रघुरैया अवध में बाजे बधैया। भगवान के प्राकट्य पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। देखो अब आप लोग कितनी कंजूसी करते हो, हैं? भगवान का प्रागट्य, लोग वहां पर लोग खूब लुटा रहे हैं, खूब दे रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी आए हैं। अपना बेटा हो तो माना दे न्यौछावर, दे न्यौछावर, दे न्यौछावर, खूब न्यौछावर चलती है, पर भगवान के आने पर नहीं। अरे कंजूस हो। हाँ आओ एक और बधाई बोल के आज कथा को यहीं पर विराम देंगे। ठाकुर जी आ गए हैं, हाँ? कल से लीला पे चालू हो। आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आई देश में बाहर हंसते हंसते,
आई देश में बाहर हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते, ओ आया सांवला सरकार हंसते। परम अनूप आया, त्रिभुवन का भूप आया, परम अनूप आया, त्रिभुवन का भूप आया, ओ दिलवर सरकार हंसते हंसते, आया दिलवर सरकार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आई देश में बाहर हंसते हंसते, आई देश में बाहर हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार, नाथों का नाथ आया, कर्णेश नाथ आया, नाथों का नाथ आया, कर्णेश नाथ आया, सृष्टि सुधार हंसते हंसते, सृष्टि सुधार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार, तप चिन्ह का त्याग आया, भक्तों का अनुराग आया, तप चिन्ह का त्याग आया, भक्तन अनुराग आया, ओ प्रेमिन का प्यार हंसते हंसते, प्रेमिन का प्यार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते, आई देश में बाहर हंसते हंसते, आई देश में बाहर हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। महाराज अवध में तो बस क्या बात है, इस समय इतनी प्रसन्नता छाई हुई है, लोगों को ये लग ही नहीं रहा है कि ये महाराज दशरथ के यहां पुत्र का जन्म हुआ। सबको ये लग रहा है कि मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है, क्योंकि वो तो वास्तव में सबका है, किसी एक का ऐसा नहीं कि वो राजा का है और रंक का ना हो, वो राजा का भी है और रंक का भी है, वो संत का भी है नारायण और असंत का भी है, सबका वो है। इसलिए सबके अंदर प्रसन्नता की लहर है, सब लोग खुशियां मना रहे हैं। महाराज सबने अपने अपने दरवाजों को और अपने अपने घर को खूब सजाया, बढ़िया सुंदर मंगल कलश सजाए, तोरण द्वार बनाए नारायण सबने, और चारों तरफ लोग खूब नाच रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर पुष्पों की बरसात कर रहे हैं, अबीर और गुलाल उड़ा रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। महाराज दशरथ भी उस समय सभी जो भी उनके यहाँ संत ब्राह्मण आते हैं, मांगने वाले जो आ रहे हैं, जो मांगते हैं जो भी कि महाराज आपके यहाँ तो राजकुमार का अवतरण हुआ है, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद। जब वो लोग आशीर्वाद देते हैं, महाराज दशरथ प्रसन्नता के मारे महाराज के आंखों से छल छल आंसू बहने लगते हैं। आज मेरा सौभाग्य
मेरे गुरुदेव की कृपा से आज उसने दरवाजे पर दस्तक दी है। आज मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। बड़े प्रसन्न सबको धाम दे रहे हैं। इतने में थोड़ी देर में फिर सूचना गई, महाराज अरे आपको और डबल क्या चौगुना आपको बधाई बधाई। बोले क्या? अरे बोले कैकेयी के संतान हुई। बहुत बिल्कुल जैसे कौशल्या की वैसे कैकेयी का लाल है, वैसे ही सामना सलोना, बड़ा सुंदर बड़ा प्यारा। और कौशल्य सुमित्रा के दो सुंदर गौर वर्ण के दो संतानें हुई हैं। महाराज बस क्या कहें, ऐसे ना आज तक ऐसी संतानें देखी हैं, किसी के ऐसी संतान नहीं हुई। और वास्तव में किसकी हुई? बड़े सब प्रसन्न हैं। महर्षि वशिष्ठ के पास सूचना गई। महर्षि वशिष्ठ ने भी जैसे पुत्र जन्म, राजकुमार का जन्म, राम का जन्म सुना, वैसे महाराज वो भी सब अपने शिष्यों को लेकर के, ब्राह्मणों को लेकर के वेद मंत्र का उच्चारण करते और वहां पर पधारे हैं। और जा करके उन लालों को दरवाजे के ऊपर जब दर्शन किया, क्योंकि वो बाहरी महल के बाहर ही लेकर के आ गए, क्योंकि महल के अंदर जा नहीं सकते थे, तो आए और उन्होंने आशीर्वाद जब देखा, वशिष्ठ जी तो पहचान गए, अरे ये तो साक्षात त्रिलोकी नाथ हैं, ये तो परमेश्वर प्रात पर ब्रह्म परमात्मा हैं। उन्होंने भी मन ही मन में तो प्रणाम किया, और बाहर से उन्होंने आशीर्वाद दिया, युग युग जियो और अनंत काल तक तुम्हारी यश कीर्ति सर्वत्र भुवन में व्याप्त रहे। महाराज ऐसे उन्होंने भी आशीर्वाद दिया है, और आशीर्वाद दे करके उन्होंने जात कर्म संस्कार आदि सब कराए हैं। जिनको जो कुछ भी प्रदान करना था, गौओं, गाय और ब्राह्मणों को दान करना, महात्माओं को दान करना, और जो बंदी जन थे उनको दान पुण्य करना, पूरा सब किया उन्होंने। बड़ी प्रसन्नता है। नारायण बोले सूर्य भगवान भी, क्योंकि अब उनके कुल में भगवान आए हैं, तो सूर्य भगवान भी कहीं जाने का नाम नहीं ले रहे। किंतु वहां पर जो गुलाल अबीर फूलों की वर्षा उड़ रही, धूप जल रही है चारों तरफ, लोगों ने वो अगर धूप और ये सब जलाई प्रसन्नता में, उसके धुआं से तो ऐसा लग रहा है कि रात्रि देवी आने के लिए तैयार तो हैं, किंतु सूर्य नारायण हट नहीं रहे हैं। तो कोई बात नहीं, वो संध्या के रूप में मानो आ गई, और वो भी आनंद ले रही हैं। अब सबको आनंद लेने दो, हम भी आनंद लें, और फिर कल बैठ करके पुनः भगवान के अन्य लीलाओं का हम सब लोग श्रवण करेंगे। आज भगवान का प्रागट्य मंगलवार है, हनुमान जी का भी वार है, और भगवान श्री राम का भी वार है। तो आज उनके ठाकुर हनुमान जी के जो प्रिय ठाकुर हैं वो पधारे हैं, तो स्वाभाविक श्री हनुमंत लाल जी भी, उनका भी मन बड़ा प्रसन्न होगा। हम सभी लोग भगवान के श्री चरणों में वंदन करें, और आज कथा को यहीं पर रोकें। बाद में फिर कल आगे की चर्चा हम सब लोग सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज।